हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग UGCM2 के इंटीग्रल कैलकुलस में रेशनल और इरेशनल फंक्शन पर जो फार्मूला है उन्हीं को प्रूव करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग UGCM2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में रेशनल और इरेशनल फंक्शन पर बेस्ड जो फार्मूलाज हैं उन्हीं में जो बोर्ड पर 3 फार्मूला लिखे हुए हैं उनको प्रूव करेंगे। तो आइए, तो पहला फार्मूला को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहले फार्मूला में आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर रहे तो क्या करेंगे, आप a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो आइए, लेट अस सपोज जब भी प्लस रहेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रहेगा तो x का वैल्यू आप tan थीटा लेंगे। अगर a है तो a tan थीटा लेंगे। a अगर होगा तो a tan थीटा लगा कर लेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। अब आप dx की जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x की जगह पर a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये होता है। अब a से a स्क्वायर कटेगा, एक पावर बचेगा मतलब 1/a। कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए इंटीग्रल साइन से। और फिर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन नीचे tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, नीचे सेक स्क्वायर टू सेक स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा 1/a इंटीग्रल डी थीटा। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 1/a थीटा हो जाएगा, क्योंकि डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होगा। अब थीटा इक्वल टू व्हाट, तो देखिए x इक्वल टू a tan थीटा, देन tan थीटा इक्वल्स टू x/a, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a। तो इस तरह से I का वैल्यू क्या आएगा, 1/a थीटा इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। इस तरह से फर्स्ट फार्मूला प्रूव हो गया। अब आइए हम लोग सेकेंड फार्मूला को प्रूव करें। तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इन्हीं दो फार्मूला को बेस्ड है, ये दोनों में से कोई एक फार्मूला आप यूज करेंगे। तो देखिए सेकंड के प्रूफ के लिए हम लोग x इक्वल टू a सेक थीटा लेंगे। आप x इक्वल टू a कोसेक थीटा लेकर टेस्ट कर लेंगे। तो x इक्वल टू a सेक थीटा हमने लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू a सेक थीटा डी थीटा, a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा होगा, क्योंकि सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। तो इस तरह से dx का वैल्यू ये हो गया। अब हम लोग x और dx के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे LHS में तो हमें RHS मिल जाएगा। तो देखते हैं इंटीग्रल I इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल
dx वाले a sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा लिखेंगे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे इक्वल्स टू ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ए से ए स्क्वायर कटेगा एक पावर बचेगा मतलब 1/a बाहर कर देंगे। न्यूमरेटर में बच गया आपका सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा और डिनोमिनेटर में बच गया सेक स्क्वायर माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है तो 1/a इंटू इंटीग्रल सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर माइनस 1 हुआ tan स्क्वायर के बराबर तो tan स्क्वायर थीटा RHS में अब tan थीटा से tan स्क्वायर कटेगा एक और बचेगा इक्वल्स टू 1/a इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा अपॉन tan थीटा बचेगा ये तो नीचे स्क्वायर हो ऊपर 1 पावर है। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल आई इक्वल्स टू 1/a। अब इसको हम लोग सेक थीटा हम लोग जानते हैं 1/cos थीटा होता है 1/cos थीटा और tan थीटा होता है साइन tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई cos थीटा होता है तो नीचे में साइन थीटा cos थीटा रखेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन क्या हो जाएगा नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा होगा इंटू tan थीटा नीचे है तो नीचे साइन थीटा बाई cos थीटा तो cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें से कटने लायक कोई है तो काट दीजिए cos से cos कट जाएगा बचेगा 1/a इंटीग्रल डी थीटा बाई साइन थीटा। अब 1/sin थीटा क्या होता है 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है तो इंटीग्रल कोसेक थीटा डी थीटा इंटू 1/a। This implies integral I equals to 1/a। अब कोसेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है तो कोसेक थीटा का इंटीग्रल होता है log कोसेक थीटा माइनस cos थीटा। कोसेक थीटा का इंटीग्रल log कोसेक थीटा माइनस cos थीटा। हालांकि इंटीग्रल कोसेक थीटा डी थीटा इक्वल्स टू व्हाट ये क्वेश्चन है आपके लिए आप बना सकते हैं इसको प्रूव कर सकते हैं कि कैसे इसका इंटीग्रल ये होता है। अब आइए आई इक्वल्स टू 1/a लॉग। अब आपने सेकेंड पे प्रूफ फर्स्ट तो हो चुका है सेकेंड प्रूफ कर रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या सपोज किया था x इक्वल टू a सेक थीटा सपोज किया था। यहाँ तो कोसेक थीटा माइनस cos थीटा है तो कोसेक थीटा आप जानते हैं 1/sin थीटा होता है cot थीटा cos थीटा बाई साइन थीटा होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे 1/a सिंप्लीफाई करेंगे 1/a log 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा होगा ऐसे। तो इस तरह से I इक्वल्स टू 1/a log 1 माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा हुआ। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे सब मल्टीपल एंगल में तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू x/a सेक थीटा ब्रेक करने पर सब मल्टीपल एंगल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे cos थीटा और साइन थीटा दोनों को हम लोग सेक थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 1/a log
और 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस 1 बाई सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा होता है। फिर साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सेक थीटा का फॉर्म में लाना है। इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग, ऊपर में फ्रैक्शन का डिफरेंस करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आई का वैल्यू 1 बाई ए लॉग सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा हुआ। अब हम लोग सेक थीटा के बदले क्या रखेंगे, 1/a रख देंगे। इसमें सेक थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ 1/a रखेंगे। तो आई इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग सेक थीटा के बदले x/a माइनस 1 अपॉन सेक थीटा के बदले फिर x बाई ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स बाई ए हो जाएगा 1 बाई एक्स बाई ए, तो a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग एक्स माइनस ए बाई ए एक्स बाई ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, नहीं बाई एक्स, ये हो जाएगा ऐसा। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग, यहाँ देखिए ए से कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो 1 बाई ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट जाएगा, क्या आएगा एक्स माइनस ए रूट ओवर बाई एक्स प्लस ए रूट ओवर, ये आएगा। अब दोनों में रूट है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे 1 बाई ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए हाफ पावर। अब जो हाफ पावर आप जानते हैं कि लॉग m टू दी पावर n इक्वल्स टू n लॉग m बेस a होता है, तो पावर कहाँ आएगा, पीछे चला आएगा। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू 1 बाई 2a लॉग x माइनस a बाई एक्स प्लस ए। प्रूव्ड हो गया। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा फार्मूला को प्रूव करेंगे। आइए हम लोग तीसरा फार्मूला जो है उसका प्रूफ लिखें। तो तीसरा फार्मूला के लिए हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, a साइन थीटा लेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। सो हम x इक्वल टू a साइन थीटा ले रहे हैं। आप लोग ले लेंगे x इक्वल टू ए कॉस थीटा और इस पर बनाएंगे। तो x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा हुआ इसका डेरिवेटिव। एंड सो LHS क्या होगा, I इक्वल्स टू इंटेग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें dx का वैल्यू और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो इंटेग्रल a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा
इक्वल्स टू इंटीग्रल ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए से स्क्वायर कटेगा, 1 पावर बचेगा। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर ए बच गया तो 1 बाई ए हम पीछे लिख देते हैं, इंटीग्रल साइन के पीछे, इक्वल्स टू 1 बाई ए इंटीग्रल डी थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर कटेगा, 1 पावर नीचे बचेगा, 1 प्लस डी थीटा बाई कॉस थीटा। अब 1 बाई कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, तो इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा हुआ। अब इंटीग्रल सेक थीटा क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। ध्यान रखिएगा कि कोसेक थीटा के केस में ये माइनस साइन होता है, लेकिन सेक थीटा के केस में प्लस साइन होता है। अब हम चूँकि हमने x इक्वल टू ए साइन थीटा लिया हुआ है, तो साइन थीटा का वैल्यू x बाई ए होगा। तो हमें सेक थीटा और टेन थीटा दोनों को इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा एक्सप्रेस करना होगा। हमें एक्सप्रेस करना होगा साइन थीटा के टर्म्स में। तो 1 बाई ए लॉग सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। चलिए, दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ, इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग 1 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा के बदले हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग। अब यहाँ भी हम लोग ऐसे करके कैंसिल कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा होगा। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 1 बाई ए लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के बदले हम लोग 1 बाई ए लॉग 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा टू द पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 1 बाई 2 हो जाएगा। आपने पढ़ा है लॉग m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल्स टू n लॉग m टू द बेस a होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो 1 बाई 2 पीछे आ जाएगा, तो 1 बाई 2 हो जाएगा। 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए x इक्वल टू ए साइन थीटा माना था आपने, तो साइन थीटा क्या होगा, x बाई ए होगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, साइन थीटा का बदले x बाई ए, फिर साइन थीटा का बदले x बाई ए, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा इस तरह से। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 1 बाई 2a लॉग फ्रैक्शन का सम कर देंगे, फ्रैक्शन का डिफरेंस कर देंगे, तो x प्लस ए बाई ए माइनस एक्स, और ए कट जाएगा, इक्वल्स टू 1 बाई 2a लॉग, आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। फॉर सिमिलरिटी ऐसे प्लस में तो कम्यूटेटिविटी के कारण a प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए होता है। तो यही आपका
फार्मूला थर्ड का प्रूफ हुआ। तो आशा है आपने समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।